नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ 2025 की जो आंसर की है वो एसएससी ने रिलीज कर दी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपने अभी तक अपना जो स्कोर कार्ड है वो रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया है तो जाके चेक करिए, क्योंकि जितने ज्यादा एस्पिरेंट वहां पे डाटा अपना शेयर करेंगे उतना अच्छे तरीके से हम कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे। तो रैंक मित्रा पे 10,000 के आसपास जो एस्पिरेंट उन्होंने अपना डाटा शेयर कर लिया, तो 10,000 एस्पिरेंट का हमारे पास डाटा आ चुका है। तो इस डाटा के बेस पे हम यहाँ पे कट ऑफ का सटीक तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा, शिफ्ट वाइज आपको नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस शिफ्ट के मार्क्स कितने बढ़ेंगे कितने डिक्रीज होंगे, उसके अलावा इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है, इसका भी मैं आपको कंप्लीट जो आइडिया है वो भी देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद एसएससी ने आज बैक टू बैक आपको गुड न्यूज दे दी है। एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस आपका जो एससीएम है, उसके अलावा एडब्ल्यू और टीपीओ इसकी आंसर की आउट हुई, उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का जिसका रिजल्ट का बहुत लंबे टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे उसका भी जो रिजल्ट है वो एसएससी ने आज ही बैक टू बैक अनाउंस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे बताया गया है कि 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक एग्जाम चला है और आपकी फाइनली आंसर की जो है वो आज यानी कि 5 फरवरी को एसएससी ने रिलीज कर दी है। उसके अलावा आपको अगर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप 5/2/2026 से लेकर के 7/2/2026 तक आप क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं। उसके अलावा पहले क्या था कि 100 रुपए आपको एक क्वेश्चन पे चैलेंज के लिए देना पड़ता था, अब 50 रुपए देने पड़ेंगे। उसके अलावा एक चेंजेस और एसएससी ने ये किया है कि पहले क्या होता था कि बच्चों को पता नहीं चलता था कि किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो चुका है। अब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्शन करने जाओगे तो वहां पे अगर किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को पहले से ऑब्जेक्शन कर दिया होगा तो वहां पे एक पॉपअप आएगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है। यानी कि अब आपको फालतू में जो है वो किसी क्वेश्चन पे चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी एक बच्चे ने भी, सिंगल बच्चे ने भी किसी क्वेश्चन पे चैलेंज कर दिया तो कहने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन सभी के लिए जो है उसमें करेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आंसर की आने के बाद हमारे पास 10,000 के आसपास प्रिंट का डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आप एवरेज स्कोर देख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो 20 जनवरी की आपकी जो शिफ्ट है, मतलब आपकी 9:30 बजे की जो शिफ्ट है, ये सबसे ज्यादा आपकी हार्ड रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 55.58 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 20 जनवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 55.92 रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 21 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 56.38 रहा है। अगर हम यहाँ पे इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो आपकी 20 जनवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 61.50 रहा है। दूसरे नंबर पे 21 जनवरी की 1 बजे की शिफ्ट रही जिसका एवरेज स्कोर 59.6 बन रहा है। और तीसरे नंबर पे 16 जनवरी की 1 बजे की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 59.17 रहा है और ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 55 है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका एवरेज जो स्कोर है वो 61 है, यानी कि यहाँ पे 6 नंबर का डिफरेंस है। उसके अलावा एसएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज किया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है इसमें क्या है कि आपके जो हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे, जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे और जो मॉडरेट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स पे कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे ये फार्मूला वर्क करता है, मान लेते हैं जैसे कि आपका एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक में किसी बच्चे ने 55 स्कोर गेन किया, उसके अलावा एक शिफ्ट में मान लेते हैं बच्चे का जो एवरेज है वो कितना रहा, 55 रहा, दूसरे में मान लेते हैं जो एवरेज है वो आपका 57 रहा और तीसरे में मान लेते हैं जो एवरेज है वो आपका 53 रहा। मतलब पहली शिफ्ट का जो एवरेज है वो 55 रहा, दूसरी शिफ्ट का 57 रहा और तीसरी शिफ्ट का 53 रहा। तो इन तीनों का सम करना है तो कितना आएगा आपका 150 और 7 5 12 3 15 यानी कि 165
और टोटल जितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ उससे डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना आ गया 55। तो यहाँ पे 55 है यानी कि इसके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका 57 है तो यहाँ पे 2 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे 53 है तो 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल सभी शिफ्ट का निकाला जाएगा, सभी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेस पे मार्क्स आपके घटेंगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका, चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी ज्यादा शिफ्ट नहीं है, जब बहुत ज्यादा शिफ्ट होती है तो वेरिएशन ज्यादा आता है, यहाँ पे वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी चूंकि डाटा और एस्पिरेंट जब शेयर करेंगे तो इसमें भी आपका चेंजेस होगा। मान लेते हैं मोटा मोटी कि ओवरऑल जो एवरेज है वो 59 के आसपास रहता है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो क्या है कि जैसे इस शिफ्ट के मार्क्स 4 बढ़ेंगे, ऐसे इसके 4 मार्क्स बढ़ेंगे, इसके 3 बढ़ेंगे, इसके 3 बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज होंगे। तो इस तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो एसएससी का वर्क करता है और इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है उसमें भी डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि मैथ्स में एडवांस जो पोर्शन है वो अच्छा खासा पूछा गया, इसकी वजह से भी कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा साइंस का जो लेवल था वो भी काफी अच्छा था, इसकी वजह से ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर करें, उसमें चीजें समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर 1 एस्पिरेंट है, वो भी आपका यूआर कैटेगरी का, 85 या उससे ऊपर 41 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, 80 या उससे ऊपर 188 है, 75 या उससे ऊपर 631 है, 70 या उससे ऊपर 1454 है, 65 या उससे ऊपर 2636 है, 60 या उससे ऊपर 3932 है, 55 या उससे ऊपर 5212 एस्पिरेंट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी, जो वैकेंसी है इस बार वो आपकी 552 वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी जो है वो 552 वैकेंसी है। फिजिकल के लिए 20 गुना जो बच्चे हैं वो उनको बुलाया जाएगा, यानी कि 11,000 जो बच्चा है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा। तो अगर 11,000 बच्चा क्वालिफाई होगा तो उसमें आप ये मान के चलिए कि आधा यानी कि 5500 के आसपास बच्चा ऐसा होगा जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेगा। तो देखो 5500 बच्चे में कहां पे मिलते हैं, वही कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी। जैसे यहाँ पे क्या है कि अभी ये 10,000 के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, जब ये डाटा और बढ़ेगा, जैसे अभी क्या है कि जो 55 के आसपास हमें यहाँ पे 5212 जो बच्चे हैं वो मिल रहे हैं, उसके अलावा 60 पे जो है 3932 मिल रहे हैं। तो अगर ये डाटा बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी तब भी आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब भी 65 के आसपास, 60 से 65 के बीच में ये हमें 5500 बच्चे मिल जाएंगे अगर बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन आएगा। बाकी इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट अगर वेरिएशन देखें तब भी आप ये मान के चलिए कि 65 के आसपास हमें 5000, जब ये डाटा बहुत ज्यादा अगर इसमें वेरी करेगा तब भी 65 के आसपास हमें जो भी 5000 प्लस जो बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। यानी कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहने वाली है, यानी कि इस बार कट ऑफ अच्छी खासी जो है वो आपकी डाउन रहेगी। तो यहां से एक आइडिया लग गया होगा। बाकी कट ऑफ कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी, तो वैकेंसी 552 है, उसके अलावा एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहा और मैथ्स एडवांस सेक्शन अच्छा आया, साइंस का लेवल अच्छा आया, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको जो स्कोर है उसमें भी देखने को मिला। बाकी अभी क्या है कि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, जैसे ही और डाटा आएगा तो हम अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं है तो उतना ज्यादा जो है मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो 3,86,000 जो बच्चे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, 1,40,000 के आसपास कहीं ना कहीं बच्चे जो है उन्होंने एग्जाम दिया। अटेंडेंस आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा आपकी नहीं रही और इससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ पे अपीयर होता है। बाकी अगर मैं कट ऑफ का कोई एक आइडिया दूं तो आप ये मान के चलिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास रह सकती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 60, एससी से 55 और एसटी से 55। अगर इतना आपका मार्क्स बनना है तो कहीं ना कहीं आपको आगे जो फिजिकल है उसकी प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।